कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? और जी आज का जो शो है हमारा कुछ ऐसा शो है कि जिस तरह के शो ज़रा कम होते हैं हम भी ज़रा से कम ही करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि जब भी हमने इस तरह के शोज़ अपने सेट पर किए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें हुई हैं कि जिनसे किसी को भी नुकसान पहुंच सकता था। मसलन बहुत बार ऐसा हुआ कि लाइट्स टूट गई और अक्सर यहीं पर ही टूटी हैं और यहीं पर आपके सामने टूट के गिरी हैं। एक बार पीछे आग लग गई थी और इसी टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि होना शुरू हो जाती हैं। कहते हैं कि खौफ जो है वो इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता। खौफ किसी भी चीज़ का हो सकता है। बहुत सारे लोगों को पानी से खौफ आता है, बहुत सारे लोगों को आग से खौफ आता है, बहुत सारे लोग बुलंदी पर जाकर नीचे नहीं देख सकते, इसको हम फोबिया कह सकते हैं। लेकिन कुछ खौफ ऐसे होते हैं कि जिनको हम चाहकर भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। जैसे जिसको ऊंचाई से खौफ आता है वो हर वक्त ऊंचाई पे नहीं रहता, जिसको पानी से खौफ आता है वो हर वक्त पानी में नहीं होता, जिसको आग से खौफ आता है वो हर वक्त आग के सामने नहीं खड़ा होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधेरे से, तन्हाई से डरते हैं, जिनको तन्हाई से खौफ आता है, जिनको अंधेरे से खौफ आता है। और वो ऐसा खौफ होता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ कोई बैठा हुआ है, हमारे पीछे कोई चीज़ चल के भागी है अचानक से, कोई साया, कोई ऐसा वजूद कि जो हमें लगता तो है कि हमारे आगे पीछे घूम रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि शायद कोई ऐसी गैर इंसानी कुव्वत होती है जो कि हमारे आसपास होती है। ये भी कहा जाता है कि कभी वो हमारे पीछे कहीं से लग जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि तावीज़ और जादू टोने के ज़रिए हम तक भेजी जाती है। वो जिन्नात होते हैं, शैतान होते हैं, क्या चीज़ होती है, वो क्या बला होती है, ये तो उन्हीं लोगों को पता होगा जो कि ये तमाम काम करते हैं। अमलियात बहुत सारे लोग करते हैं और बुरे अमलियात भी बहुत सारे लोग करते हैं। कहते हैं कि जो लोग बुरे अमलियात सीखते हैं वो बहुत कुछ गंद गलाजत खाने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। 40 दिन का अमल होता है, फिर 40 दिन का अमल होता है, कभी कब्रिस्तान में, कभी किसी अंधेरी जगह पर, कभी कब्र में। बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनको खाने से मना होती हैं जो कि इंसान खाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो लोग खाते हैं जो कि जानवर भी नहीं खाते। और ये तमाम गलाजत के बाद एक ऐसा आमिल वजूद में आता है जो कि काला इल्म, सिफली और इसी टाइप के गंदे अमलियात करता है लोगों पर। और वो इंसान उसके पास जो मौक्कल होते हैं, जो जिन्नात होते हैं या जो भी शैतान होते हैं, वो भी तमाम वही होते हैं जिनको कि हम नेक जिन्नात या नेक आसिफ नहीं कह सकते। शैतानी कुव्वतें होती हैं। बहुत सारे दफ़ा हमने सुना है हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन, हमारी नानियाँ, दादियाँ, अम्मियाँ, खालाएँ, पुप्पियाँ, चाचियाँ अक्सर कहती हैं कि बाल खोल के घर से बाहर ना निकलो। कभी ये कहा जाता है कि बाल खोल के छत पर ना जाओ, कभी ये कहा जाता है कि रात के अंधेरे में बाल मत खोलो, मगरिब के वक्त बाहर ना जाओ। कभी ये भी कहा जाता है कि जी खुशबू लगा के घर से ना निकलें। माइयों की दुल्हन को क्यों घर में 7 दिन बंद रखा जाता है, बाहर नहीं निकलने दिया जाता। इन तमाम चीज़ों के पीछे कोई ना कोई राज छुपे हैं और वो राज हम अक्सर जानते भी हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या पिछले वक्तों में कोई ऐसी चीज़ें गुजरी और अब भी गुजर रही हैं? क्योंकि देखने में आया है कि कभी कभी वाकई ऐसा होता है कि नज़र लगती है। कहते हैं जी नज़र लग गई, नज़र बद लग गई, आसिबी नज़र हो गई, ऊपरी नज़र हो गई। ये वही नज़रें होती हैं जो कि ऐसी कुव्वतों की होती हैं कि जो कि इंसान से हट के होती हैं। बच्चों को भी नज़रें लग जाती हैं, आंखें भारी हो जाती हैं, अजीब सा बिहेव करने लगते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, माँ बाप परेशान कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं।
डॉक्टर्स का कहना ये भी है कि एक बीमारी होती है, और अगर ख़वातीन की बात करें तो कहते हैं कि ये हिस्ट्रिया की बीमारी होती है कि अचानक लड़कियों को दौरे पड़ने शुरू हो गए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में ऐसे कुछ न कुछ वाक़यात देखे ज़रूर हैं कि जिनसे हमें यकीन होता है कि नहीं, ये तमाम या तो जादू का असर है, अमलियात का असर है, जिन्नात का असर है, जिसकी वजह से कोई भी लड़की अपनी सारी ज़िंदगी एक ऐसी तकलीफ़ और बीमारी में गुजार देती है कि जिसका ना डॉक्टर्स को पता चलता है, जिसका इलाज सिर्फ सोने की गोलियां और सोने के इंजेक्शन के अलावा कुछ नहीं होता। आप सिर्फ उसको सुला सकते हैं बस। वैसे रूहानी इलाज आप कराएं तो वो अलग बात है, लेकिन कहते हैं कि इसका इलाज करने वाला भी बड़े दिलगुर्दे का मालिक होना चाहिए। इसके इलाज करने वाले को भी उन बलाओं से, उन जिन्नात से, उन शैतानों से लड़ना पड़ता है जो कि उस इंसानी वजूद पर काबिज़ होते हैं। और बहुत सारे ऐसे आलिम जो हैं वो देखे गए हैं जो कि ये तमाम चीज़ें ठीक करते हुए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा क़ुव्वत और बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है इस चीज़ के लिए। लेकिन हैं ऐसे लोग भी हैं, असल भी हैं, जो कि वाकई अल्लाह के कलाम के साथ इन ताकतों से लड़ते हैं और उनका ख़ात्मा करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ इसको अपना इस चीज़ को या इस काम को अपना एक ये कहना चाहिए कि रोज़ी भी नहीं कहनी चाहिए, धोखेबाजी कहनी चाहिए, उसका ज़रिया बनाया हुआ है। जिनको कुछ नहीं आता लेकिन वो झूठे पीर फ़कीर बन के बैठे हैं और झूठ लोगों को बातें करते हैं, झूठे दावे करते हैं, पैसे बटोरते हैं, इज़्ज़तों से खेलते हैं लड़कियों की और कहते हैं कि जी हम आमिल हैं। अक्सर ये भी हुआ है कि कहीं से गुजरे तो कहते हैं कि जी इस सड़क से नहीं गुजरना चाहिए, इस सड़क पर कोई चुड़ैल का बसेरा है, इस सड़क पर कोई औरत नज़र आती है, रात के वक्त इस सड़क से ना गुजरें, उस सड़क से ना गुजरें। कराची में ही हमारे बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये घर हमेशा वीरान और सुनसान रहते हैं, इन घर में इंसान बसेरा नहीं कर सकता। लाल कोठी है डिफेंस में, हाँ लाल कोठी है एक, और एक कारसास में भी कोई जगह है ऐसी, है ना, कारसास पे भी कहते हैं कि कोई ऐसी जगह है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे कहा जाता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पर ऐसी अनहोनी होती है और ऐसा कुछ देखा गया है, ऐसी चीज़ जो कि इंसानी नहीं थी। अब इसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन खौफ जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अक्सर मैं भी डर जाती हूँ रात में, जबकि वो एक ही घर है और पता नहीं कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कोई ऐसे गुजरा है। कभी हमारे बाली होते हैं, हम इधर सर करते हैं तो नज़र नहीं आता, इधर सर करते हैं तो कहते हैं अरे फिर कुछ काला सा नज़र आया। वो हमारी बाल होते हैं, हम डर जाते हैं अचानक कि नहीं कुछ था, कोई था। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है रियल में। बहुत सारी शूटिंग्स हम करने ऐसी जगहों पर गए हैं कि हमें इन चीज़ों का से वास्ता पड़ा है और बहुत सारे लोगों ने देखा है। एक तो हद यहाँ तक भी हुई थी कि एक ड्रामा बनने गया था और वो इसी तरह किसी शैतानी उसका ड्रामा था, किसी आसेब पे या किसी उस पर बनाया गया था, अफसाना था एक एक्चुअल, किसी बदरू पे था या कुछ ऐसी था। वो शूट करने के लिए शहर से दूर गए सारे के सारे लोग। ऐसी पुरानी जगह पर उन्होंने जगह ली ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको हॉरर या स्केरी शूट कर सकें। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ ऐसा हुआ, कैमरामैन से लेके एक्टर्स के साथ, कि वो बड़ी ही मुश्किल से जो आउटडोर का काम था सारा वो कंप्लीट करके कहा कि जी बाकी शहर में जाके करेंगे। वो वापस आए, लेकिन जब वो वापस आए तो जितनी भी टेपें थीं, क्योंकि उस ज़माने में आज से कुछ साल पहले ये वाले कैमराज नहीं हुआ करते थे जिनमें चिप या कार्ड लगता है, मेमोरी कार्ड नहीं होता था, तो वो टेप्स होती थी। वो टेपें सारी खाली थी। उन्होंने जितना शूट किया उसमें कुछ भी नहीं था,
तो ये हम लोग के साथ भी हुआ है। हम स्कॉटलैंड एक दफ़ा गए, स्कॉटलैंड एक ड्रामा करने गए, तो स्कॉटलैंड से 2 घंटे की ड्राइव पे एक कैसल था, पुराना महल जो होता है कैसल, वहाँ हम गए तो बहुत सारे कमरे थे वहाँ पर, बहुत सारे कमरे, और बहुत ही लेविश फर्निश्ड, यहाँ तक कि उसके कमरों की ड्रेसिंग पे परफ्यूम्स तक रखे हुए थे। इस तरह का वो कैसल था। उसके जो मालिकान थे वो कहीं और रहते थे और वहाँ पे उनके केयर टेकर थे। तो हम वहाँ पर गए और सब ने एक एक कमरा चूज़ कर लिया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम शूट्स पे बाहर जाते हैं तो हमें जिस भी होटल वगैरह में ठहराया जाता है, मोटल्स में, होटल्स में, या कोई भी विला लिया जाता है, तो हमें दो लोगों को एक रूम में ठहराया जाता है कि 2 लड़कियाँ एक कमरे में, 2 लड़कियाँ एक कमरे में, या 2 मर्द एक कमरे में, इस तरह से। तो इतने सारे कमरे थे तो सब बड़े खुश हुए कि सबको एक एक कमरा मिलेगा। 25-30 कमरे थे, सब ने एक एक कमरा ले लिया अपनी अपनी पसंद का। और पहले तो हमने पूरा इसका चक्कर खाया, कहाँ कहाँ क्या क्या है। जब हम तहखाने में गए तो वहाँ पे हमने देखा कि जंजीरें, छोटे छोटे से कमरे थे, इतने इतने कि एक बंदा बड़ी मुश्किल से आ सके उसमें, और छोटी छोटी सी, जैसे अगर मैं इतनी हूँ तो इतनी इसकी छत थी कि पूरा सीधा खड़ा नहीं हो सकता था इंसान, ऐसे बैठ इस तरह से आ सकता था, बस ना बैठा ना खड़ा। और पीछे जंजीरों के वो हुक थे, जंजीरें थी कि वो पूरा बैठ ना सके। ऊपर छत पे जंजीरें टाइप लगी थी और उसकी दीवारों पे कुछ निशान थे, जैसे बहुत पुराने कोई ब्लड के निशान हो। हमने पूछा कि ये क्या जगह है, तो उन्होंने कहा कि ये टॉर्चर सेल था पहले, अब लॉन्ड्री बना दी है वहाँ पे, क्या वॉशिंग मशीन्स वगैरह रख दी हैं, क्या अपने कपड़े शपड़े धोएं। खैर हम लोग बड़े खुश, एक एक कमरा सबने ले लिया। और रात को हम जब सोने के लिए लेटे हैं, ठीक 11 बजे, 11:30 बजे के बाद, तो हमें ऐसा लगा जैसे छत पे कोई फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल होती है ना, ठक ठक बॉल, टप्पे खा रही है बॉल, अपने एक मुनासिब उसका वक्फा था और वो बॉल टप्पे। हमने कहा ये कौन इस वक्त फुटबॉल खेल रहा है, कौन पागल हुआ है? कोई कह रहे ये वो होगा, कोई कह रहा है ये वो होगा। ये रात के वक्त किसको फुटबॉल की सूझी है? सब बाहर निकले, देखा तो सब अपने अपने कमरे से बाहर है, क्या हो भाई, कोई फुटबॉल खेल रहा हो? कोई फुटबॉल, कौन फुटबॉल खेल रहा है? और बहुत सारे लोग जैसे भाग रहे होते हैं और फुटबॉल खेल रहे होते हैं। फुटबॉल को पता है ना आपको, जिस तरह खेली जाती है। हम लोग सब बाहर निकले, बाहर निकल के जो ऊपर देखा तो उसकी छत ही नहीं थी। उस पर तो वो रेड वाले जो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, छप्पर क्या होता है वो, जो रेड जो वो होती है ऊपर, छत नहीं होती, इस पर ईंटें लगी होती, रेड छपरैल, क्या खपरैल, वो खपरैल वाला वो था। इस तरह से खपरैल थी कि ना उस पर कोई जा सकता था, ना उसकी छत की कहीं सीढ़ियाँ थी, ना उस पर कोई चढ़ सकता था। उसके बाद और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम सब एक कमरे में कोई 6-6 लोग थे ये ज़रूर हुआ। और फिर हमने 10 दिन वहाँ पर रहे, 10 दिन हमने काम किया, बहुत सारी चीज़ें होती रही, देखते रहे, क्योंकि इतनी दूर गए थे, इतना पैसा खर्च हुआ था प्रोड्यूसर का, तो काम करके ही निकलना था वहाँ से, और फिर वहाँ से काम करके ही हम वापस निकले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, हर इंसान के साथ होते हैं और हुए भी होंगे। बहुत सारे आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हैं, बहुत सारे वाक़यात हुए होंगे। लेकिन कभी कभी एक खौफ सा होता है जो हमारे साथ रहता है, हमें ऐसा लगता है कि वाकई हमारे साथ कोई है, वो हमारा हमजाद होता है या कुछ और, ये तो अल्लाह ही जानता है कि ऐसा क्या है। क्योंकि कहते हैं कि जिन्नात की उम्रें बहुत लंबी होती हैं, 5-5, 600 साल वो लोग ज़िंदा रहते हैं। उम्रें भी लंबी होती हैं, पैदाइश भी ज़्यादा होती है। इंसान, अगर एक इंसान के साथ भी एक जिन पैदा होता है तो सोचे कि इंसान मर जाता है, बहुत ज़्यादा 70-80 जी लेता है, लेकिन जिन जो है वो 100 से ज़्यादा उसकी उम्र होती है, तो वो जीता है। तो जिन्नात जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम ये समझते हैं कि जी वो तो बसेरा करते होंगे कहीं वीरानों में, कहीं पहाड़ों पे, कहीं समंदरों में, तो ऐसा नहीं है। हमारे आसपास हर जगह मौजूद होते हैं, जहाँ उनका दिल करता है वहाँ उनका ठिकाना होता है। किसी का घर, किसी का सहन, कहीं पे भी, किसी जगह भी वो हमें मिल सकते हैं। तो ये खौफ जो हमारे अंदर है, कुछ कभी कभी तो वाकई सच होता है और कभी कभी झूठ भी होता है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि असल में ये खौफ है क्या, क्या इंसान के अपने अंदर की कोई
कहानी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब रात में हम कभी किस्से लेके बैठते हैं पुराने, कोई अपने अपने किस्से सुना रहा होता है, उस रात हमें नींद नहीं आती डर से हमें खौफ ही रहता है, जबकि उसी घर में हम सदियों से पैदा हुए, सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, रात में भी दिन में भी, लेकिन जिस रात हम कोई किस्सा छेड़ रहे हैं उस रात हमें नींद नहीं आती। ऐसा भी होता है डर के मारे। तो आज बात करेंगे इस खौफ पे कि आखिर ये खौफ है क्या और ये क्यों रहता है इंसान के साथ। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और बात हो रही है खौफ की और हमारे साथ हमारे कुछ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। परवीन बाजी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अक्सर हमारे शोज़ पर ये आती हैं। हिरा शेख हैं, मान अलीना बड़े दिन के बाद हमें ज्वाइन किया है। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। और बात हो रही है खौफ की और आप तो गवाह हैं परवीन बाजी, जितनी बार हमने इस तरह के कोई शो यहाँ पर किया है, ठीक हमारे ऊपर वाली लाइट फटती है, अब मैं चलती हूँ लेकिन वो नुकसान नहीं हुआ भी हो जाती है। ये तो 2 मरतबा हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, हर बार ऐसा हुआ। हाँ, एक बार पीछे आग लगी, क्यों हुआ ये सब? इत्तेफाक था या हमारा वहम था? बल्कि आप ऑडियंस को भी पता है ये तो। हाँ। अक्सर ऑडियंस हमारे सेट पे कभी कभी रिपीट भी होती है, तो उनको भी पता है ये चीज़। आप तो परवीन बाजी बहुत सारे ऐसे काम करती रहती हैं, बिल्कुल बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरों वाले भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम भी पूछा था कि कोई ऐसा आपके पास कोई लड़की या कोई शख्स ऐसा आया जिसने आपको हार्ड टाइम दिया हो और आप परेशान हो गई हो कि मैं किस मुश्किल में फंस गई, ऐसा कभी हुआ? हाँ बेटा, ऐसा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बताना चाहूँगी बेटा कि एक खातून आई थी मेरे पास, जो घर में आने के बाद उन्होंने कलाबाजियाँ खानी शुरू कर दी थी और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। जाहिर सी बात है, इंसान को पकड़े कैसे? फिर मैं ऐसे लोगों से ये कहती हूँ कि अपने साथ किसी को लाया करें। वो आकर उनकी हालत बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि वो संभलने में नहीं आ रही थी। फिर जाहिर सी बात है, मेरे पास कुछ आए थे ऐसी अल्लाह ताला के कलाम की चारों कुल है आयतुल कुर्सी, फिर मैंने कंट्रोल किया। मेरे हस्बैंड भी थे, तो मेरे बच्चे भी कभी कभी होते हैं, तो उनको कंट्रोल किया गया, वरना बहुत ज़्यादा उनकी हालत बिगड़ी। और वो उन्होंने मुसलसल यानी आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। कभी कुत्ते की आवाज़ निकाल रहे हैं, कभी बिल्ली की, यानी उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवरों वाली उनके ऊपर कोई चीज़ चढ़ गई है या कोई इतना ज़्यादा उन पर खौफ तारी हो गया है किसी चीज़ का कि वो अजीब सी हो गई हैं। वैसे भी कहते थे बेटे, शक और वहम से बेइंतहा बीमारियाँ पैदा होती हैं। ऐसे लोग आपके पास आते हैं जी, जिन पे कुछ भी नहीं होता लेकिन उनको खौफ होता है कि हम पे कुछ है। हाँ बेटे, देखो कोई चीज़ किसी की पूरी नहीं होती या किसी की कोई विश पूरी नहीं होती, तो उसको इतना जिद ले लेता है, जहन में इतनी टेंशन ले लेता है, वो टेंशन उसके लिए मसला बन जाती है। और वो जिद बांध लेता है कि भाई मेरी इसी से शादी हो या मेरा इसी से मसला हल हो। ज़्यादातर लोग इश्क की वजह से बहुत पागल होते हैं। हम ये कहते हैं, देखो भाई, तुम्हारा अल्लाह ताला ने मर्द बनाया, सबसे पहले हज़रत आदम बनाए, उनकी पसली से मामा हव्वा को पैदा किया। बिल्कुल। जब आपको पैदा जिसकी पसली से किया जाएगा, आप उसको मिलोगे, तो आप मोहब्बत क्यों करती हो? मत करो मोहब्बत। और मोहब्बत जब कर रही तो फिर ये सोच के करो, अल्लाह अगर तुम्हें नसीब में लिखा है तो हमें मिल जाएगा, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। लेकिन जिद करना, लड़ना, झगड़ना या अपने आप को अजियत देना या घर वालों को टॉर्चर करना, ये गलत बात है। लेकिन नहीं मानते लोग। फिर हम उनको रिलैक्स करने के दम करते हैं। घर वाले कहते हैं कि भाई इनको ठंडा करो, पुरसकून करो, तो ऐसे नगीने भी पिनाते हैं हम, ऐसे तावीज़ात भी पिनाते हैं, ऐसी कुरानी आयात भी देते हैं ताकि वो रिलैक्स हो। हम एक बार शो कर रहे थे, उसमें मुफ्ती नूर साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। जी बिल्कुल। और हम यहाँ पे मैं शो कर रही थी, मुझे नहीं पता कि अंदर हमारे कंट्रोल रूम में किसी लड़के की तबीयत ख़राब हो गई। जी हुई थी। आप थी यहाँ पे? हाँ हाँ। फिर मुफ्ती नूर साहब ने दरवाज़ा बंद करके काफ़ी देर तक पढ़ाई करते रहे, दम करते रहे, और उसके बाद जाकर उसकी तबीयत ठीक हुई और फिर उसको यहाँ से लेकर गए। तो बहुत ही बुरा हाल, उसकी भी आवाज़ अचानक बदल गई थी। तो कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि इस तरह की बात हो रही होती है, चल रही होती है, तो जो लोग होते हैं इस टाइप के, वाकई असल में उनकी वाकई तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने ऊपर हावी किया होता है इस चीज़ को। हमारी एक जानने वाली है, और उन्होंने क्या करती थी, वो अपनी शादी के लिए तो कभी किसी बाबा के पास जा रही, कभी किसी बाबा के पास जा रही कि मेरी किसी से शादी करना चाहती थी, वो उनसे शादी हो जाए। और सालों उन्होंने पता नहीं क्या तावीज़, गंडे और चिरागें जलानी और पता नहीं क्या क्या वो करती रही।
जिससे शादी करनी थी उनके ऊपर? नहीं, अपने अपने लिए अच्छा, ये सब लोग राजी हो जाए या कुछ इस टाइप उनके का। घर तो जा नहीं सकती थी, अपने लिए ना कि दुआ करती, पता नहीं क्या क्या करती रहती थी। खैर, अब वो तावीज़ करते करते करते, अच्छा उनको करना भी कोई मगरिब के वक्त और कोई सुबह फजर से पहले का जो एक टाइम होता है, वैसे और तीसरा पहर होता है, हमारी यहाँ चौथा उठती पहर। नहीं है मोस्टली अपने कामों के लिए, लेकिन इन कामों के लिए प्यार बड़ा मोहब्बत time पाने होता के लिए तो हर चीज करना शुरू हो जाता है। सही तो बात कभी है। खुले आसमान के नीचे कुछ करना है तो जीप बैठी चिल्ले हुई काटना है, भी कुछ जीप- होता है हाँ, ना? 40 दिन, पता नहीं क्या क्या। खैर, सबको पता होता था कहीं ना आने की ना कहीं जाने की, कि जी मगरिब के वक्त तो ये करना है, तो 12 बजे के वक्त ये करना Oh my है। God. ना वो किसी शादी में आती थी ये साइको ना- ने ये साइको प्रॉब्लम भी होता है। साइकी भी है नहीं, ऐसा। लेकिन उसके बाद ना उनकी अचानक फिर क्या होता था, अचानक ना वो कोई घर में कोई बात हुई, किसी ने कोई उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात कर दी, अचानक उनको दौरा पड़ जाता, और फिर उनके मुंह से जो सलावातें निकलती थी और अजीब अजीब बातें, पता नहीं क्या 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 क्या, और जिस पे गुस्सा होता था उसको तो छोड़ती ये नहीं थी ना। साइकेट्रिस्ट केस लग रहा है इतना ज्यादा। नहीं, ये होता है बेटा कि ये लोग अपनी विश को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, अपनी ख्वाहिश को बड़ा कर लेते हैं और घर वाले कोई माहौल को तबाह कर देते हैं। जी, कुछ टूटा है। नहीं वो पीछे सामान होता है, गिरता रहता है। तो खैर उसके बाद क्या हुआ, हाँ आज कभी तक नहीं होता है, गिरा, वो भी गिरता रहता है। नहीं आज नहीं तक नहीं गिरा नहीं कभी गिरता लाइफ रहता है रोज। तो क्या हुआ कि फिर वो उसके बाद एक दिन उन्होंने ना किसी को कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया, मतलब बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और उसके बाद जो है ना उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, लेकिन शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा, शादी हो गई शादी उन्हीं की से भी ही? तबीयत खराब थी ना एक मिनट, उनकी। शादी उन्हीं से ही हुई जिनके लिए वो तावीज करवा रही थी? ताबीज काम कर गया। अब वो बिल्कुल ठीक है। अब ये नहीं पता कि इनकी मोहब्बत काम कर मोहब्बत गई या या दुआएं ताबीज़ काम कर गई या फिर इबादत काम कर गई, लेकिन या शायद होनी उनसे थी, ये तो न सबसे कहते हैं बड़ी कि ये बात तो ये कि अल्लाह होनी अल्लाह उनसे ताला थी। ऊपर से जोड़े बना के भेजते हैं। आसमान में जोड़े बनते बेटे, जिनसे लिखी है उनसे हो जाती है बस। तो इंसान को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए, एक हद तक दुआ करो, अगर अल्लाह ने कर दी तो सुभान अल्लाह, नहीं करी तो इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र कर लो भाई, कहीं और कर लो। आदमी तो सब एक जैसे ही होते हैं तकरीबन, बस ये पसंद होता है सब और क्या नहीं, ऐसा आप बात करें जिनसे प्यार होता है वो थोड़े से तो अलग होंगे ना, आपकी नजर नहीं, वो हमें अच्छा लग रहा होता आप है। लोगों के साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? कैसी नहीं, शूट, वैसे- मैंने अपनी शूट का किस्सा सुनाया स्कॉटलैंड का, अच्छा आप बताएं, हमें तो पता ही नहीं है। मैं तो सुना चुकी, अब आप सुनाएं। कभी लेकिन कुछ मेरे ऐसा साथ हुआ? ऐसा नहीं हुआ है हकीकत में। मेरे घर में हुआ था ये। घर में? हाँ, मेरे साथ हुआ। अब मेरी मतलब उस टाइम इतना यकीन भी नहीं था ये सब चीज़ें। मेरी बेटी थी उस वक्त 1 साल की, मैं अपनी मदर के घर पे थी, तो सुबह में वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बेइंतहा रो रही थी। अब मैं परेशान, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया इसको। मैंने कहा मम्मा एक काम करें कि मुझे भी भूख लग रही है, कि ज़ाहिर सी हो सकता है फीड के लिए कर रही हो, तो मैंने कहा माँ आप कुछ मंगा दें। अब मम्मा ने जब पापा को बोला, पापा सुबह के लिए जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला है, अच्छा ग्राउंड फ्लोर पे था हमारा घर ना, तो दरवाज़ा खोलते ही जो देखा तो मम्मा एकदम चीखना शुरू हो गई ना, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। मैंने कहा क्या हो गया, पता नहीं, अल्लाह रहम, एकदम मम्मा कह रही हैं क्या हुआ है। तो जब जाके मैंने कहा कौन है, क्या कोई फ़कीर है, क्या है। अब मम्मा मुझसे कहेंगी तुम तो बिल्कुल नहीं आना इस कमरे में ना, जो उसके साथ जो कमरा था। मैंने कहा क्यों, कह रही है कि तुम्हारे साथ बच्ची। अब मुझे तो और अजीब खौफ शुरू हो गया, क्योंकि मुझे हॉरर मूवीज़ से बहुत डर लगता है, तो मैं वो नहीं देख सकती। तो मैंने कहा यार ये भी अजीब सी बात हो रही है। तो पता चला कि वो मेरे घर के आगे किसी ने ब्लड डाला हुआ था, सुबह का टाइम था ये, बहुत सुबह का, बहुत ज़्यादा गाढ़ा सा वो एक ब्लड बहुत सारा पड़ा हुआ था, और 3-4 लीमू थे जिसके अंदर सुइयाँ पड़ी हुई थी। अरे हाँ, अच्छा इस अब जादू चले हुआ। ये तो दफा करें कि चले ये पानी लोग करते हैं। मतलब किसी ने भी किया, खैर जो भी है। अब मेरी मदर ने क्या किया कि उसको साफ करवा दिया। अब उन्होंने साफ करवाने के लिए जब कहा तो अम्मा कह रही अच्छा छोड़ो 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 मैं खुद ही कर देती हूँ। अब जब उन्होंने खुद जल्दी, मैं मना भी करी, मैंने कहा अम्मा आप रहने दें, ना करें। तो मम्मा ने जब वो साफ किया, अब यकीन पता नहीं ये क्या हकीकत है क्या है, क्योंकि मेरी मदर को तो मैं यकीनन जाहिर सी बात है वो झूठ नहीं कहेंगी, वो कह रही है मेरे हाथ अकड़ गए। हाँ, सफाई नहीं हो पाई उनसे। मतलब वो सफाई करने के बाद मम्मा के हाथों में जो दर्द रहा है, लेकिन मेरी मम्मा 5 वक्त की नमाजी हैं सफाई करने माशाल्लाह, तो उन्होंने नमाज वगैरह पढ़ी, दम दुरूद अपने ऊपर करके फूका, तो मम्मा कहेंगे अल्लाह का शुक्र है मंजिल पढ़ ली। लेकिन रिएक्शन तो हुआ ना उनको। लेकिन हाँ हुआ जरूर, उनको रिएक्शन हुआ, बिल्कुल उस चीज़ बिल्कुल का। हुआ, बिल्कुल हुआ। तो उस वक्त से जो है ना एक खौफ सा तारी हुआ कि फिर ये हुआ कि हाँ यार ये चीज़ें होती नहीं, हैं। एक्सरसाइज्म होता है, बिल्कुल होता है, बेटा इसका तरीका कार है कुछ कि आपके चीजें- घर के बाहर कोई चीज़ पड़ी नजर आए, पहले आप अपना हिसार करो, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के, बेटा पहले अपना हिसार करो, फिर उस कान में हाथ डालो ताकि आपकी सेफ्टी रहे। डायरेक्ट नहीं करो,
खतरा होता है। नहीं आयतुल कुर्सी तो पढ़नी ही चाहिए वैसे भी सोने से पहले या अच्छा मेरे साथ ये चीज़ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके साथ गॉड गिफ्टेड होती है ना, तो मुझे कुछ चीज़ों का इल्हाम हो जाता है पहले से, कभी ख्वाब की सूरत में, कभी किसी सूरत में मुझे हो जाता है कि ये चीज़, हाँ कि ये अचानक से कभी कि ये होने वाला है और वो चीज़ हो जाती है। मैं कहती हूँ देखिए मैंने कहा था, तो एक अजीब सी ये चीज़ हाँ है मेरे साथ। तो मैं अच्छी चीजें होती हैं या बुरी चीजें? अच्छा होता है, अच्छा मतलब होता है। अच्छा देखूंगी तो वो अच्छा ही होगा, अगर गलत देखा है तो वो गलत भी हो जाता है। वो किसी और के लिए हो या मेरे लिए हो, तो मैं अपने ख्वाबों से बड़ा डरती हूँ, मुझे अपने ख्वाबों से खौफ है। अच्छा हाँ मतलब ये कोई भी ख्वाब देखेगी वो हकीकत बन जाए। आप यकीन जाने मैं एक ख्वाब देखती थी कि मैं ना एक जनाजा है और मैं उस जनाजे के पीछे भाग रही हूँ। अच्छा, अक्सर और बेशतर तो तुमने मैंने कभी किसी से पूछा नहीं कि नहीं, किसी से मौका ही नहीं मिला। और ख्वाब मतलब की उस टाइम शादी भी नहीं हुई थी, छोटी उम्र थी, तो मैं कहती थी मैंने कहा शायद ऐसी कोई ख्वाब में नजर आ गया। और जी जब मैंने वो जनाजा देखा है ना किसी का इंतकाल हो गया। अच्छा मैंने कहा चलो, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो ख्वाब आना बंद कब हुआ कि मेरे मामू, सबसे छोटे मामू थे, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, तो अब ठीक आएंगे तो जाहिर सी बात है, अब मुझे उनसे ज़्यादा इतनी थी कि मैं उनके वो जिस तरह बोलते हैं जो कह रहे हैं बस होता है ना बच्चों को। और तकरीबन मैं 13-14 साल की थी जब मामू की डेथ हुई, तो जब मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल अपने होशों में ही नहीं थी। तो एंड ऑफ द डे मैं उनके जनाजे के पीछे भागी थी, लोग बताते हैं। तो उसके बाद से वो ख्वाब मेरा ख़त्म हो गया। नहीं तो एक सच जो होने वाला था वो आपको ख्वाब में आगाह कर वो रहा मुझे था, अक्सर आता था। आपको आगाह कर रहा था, जब वो सच हुआ तो फिर वहां से उसका यानी ये चीज़ एक थी, तो मुझे अपने ख्वाबों से भी खौफ आता है। एक ये कुछ लोगों के साथ होता है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि ख्वाब अगर आप जो देखो उसकी ताबीर उलट होती है। हाँ ऐसा भी होता है ना। ख्वाब कई तरह के आते हैं, ख्याली ख्वाब भी आते हैं, हकीकी ख्वाब भी आते हैं, और होने वाले वाक़यात भी अल्लाह आगाह करता है आपको कि वो सच होते हैं कि आप देखते हो। ऑडियंस से पूछते हैं, हमारी ऑडियंस में कोई ऐसा है कि जिसके साथ कोई ऐसा अनहोनी वाक़या या कहीं किसी के घर गए हों? जी फोन माइक दीजिएगा उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं टीचर हूँ, मैं सुबह ही स्कूल जाती हूँ, तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। एक दफ़ा मैं स्कूल जा रही थी तो मेरे साथ एक टीचर और जाती थी, तो उन्होंने छुट्टी कर ली, मैं अकेले ही जा रही थी। तो मेरे स्कूल के रास्ते में थोड़ा सा शॉर्ट एक रास्ता था, मैं उस रास्ते से जा रही थी। तो जब मैं आगे गई तो देखा एक है ना कोई हांडी सी रखी हुई है और उसके ऊपर ना लाल कपड़ा पड़ा हुआ था हांडी पे। हाँ, और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, बिल्कुल पतली सी वो गली थी। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मैं तो ये रास्ता है, मैं इसको कैसे क्रॉस करूं, क्रॉस करके तो नहीं जा सकती, ये क्या चीज़ है। तो फिर मैंने अपने ऊपर दम किया, आयतल कुर्सी पढ़ी, सूर्य नाज पढ़ी, सूर्य फलक पढ़ी, और फिर मैं जो है वो साइड से, क्योंकि ना लंबा रास्ता था, मैंने कहा इस तरह तो मुझे बहुत देर हो जाएगी स्कूल पहुँचने में। फिर मैंने ना उस साइड से ना बिल्कुल एक पैर रखकर साइड से जगह बना के और मैं गुजर के चली गई। फिर मैं स्कूल गई, थोड़ी देर तक तो मैं ज़रा खौफज़दा होती रही, मैंने कहा पता नहीं क्या चीज़ है इस हांडी में। फिर मैं स्कूल जाकर थोड़ा मैंने और पढ़ा, यासीन वगैरह पढ़ी, और फिर पानी पीकर फिर ज़रा मेरा खौफ जो है वो थोड़ा कम हुआ। अक्सर ऐसा होता है। एक दफ़ा जा रही थी तो एक बकरी का सर रखा हुआ था बिल्कुल बीच रास्ते में, और लोग पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं जी। और सुबह में निकलना होता था, सुबह अक्सर ऐसे वाक़यात नज़र आते हैं, लोग उतार करके फेंक जी। देते हैं समझ ज़्यादातर। ये नहीं आती कि कोई अपने लिए आप अगर अच्छा भी कर रहे हैं तो दूसरे को तकलीफ पहुंचा के आप क्यों कहते हैं कि उस पर से अगर कोई फैलांग जाए तो हाँ। जो भी बीमारी है जिस उसको चीज़ के लग लिए वो जाती है। किया जाता है, चाहे वो कोई सामने वाले पे आ जाता है। हाँ वो फिर वो दूसरे एक जो ना छलावा टाइप की भी कोई चीज होती है, ऐसा है ना। हाँ, वो पता तो नहीं कि जो किसने आप बुलाया कभी है। देखते हो तो वो जहाँ सपोज ये कप पड़ा है ना, और अगर आपने इसको देखा है तो वो आपके साथ चलता वो इतना लंबा होता जाएगा कि जितना रास्ता आप कवर करोगे वो आपके साथ साथ चलेगा, लेकिन उसके जो टांगे होंगी वो वहीं होंगी और बाकी चीजें उसके साथ चलती जाएंगी। उसको छलावा बाल भी कहते हैं, लंबे और ये होते भी रातों में ही नजर आती है चीज। ऐसा है ना। तो बेटे लाइट ही हो गई है ना, तो ये चीजें बहुत गायब हो गई। जब चराग रहती थी, जब ये चीजें ज्यादा सामने आती थी। जी जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरम है और मैं भी टीचर हूँ। मेरे साथ ही वाक़या हुआ है कि मेरी बहन के भी 1 साल पहले डेथ हुई है। तो उनकी मैयत में उनकी जो देवरानी थी वो जो हड्डियाँ होती हैं ना वो समेट के वो
और थैली में बंद करके लेके जा रही थी। खाने की जो खाने वाली जी, खाने की हड्डियां जो होती है मैयत की, खाने के बाद स्वयं की नहीं, मैयत की बात बता रही हूँ। ये मेरे साथ वाकया हुआ है, जब भी मैं याद करती हूँ मैं बता नहीं सकती आपको इस टाइम कि मेरे साथ क्या यानी कि हुआ है। तो वो हड्डियां जमा करके लेके जा रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्यों लेके जा रही हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर स्वयं में भी उन्होंने यही हरकत करी। उन देवरानी है तो जाहिर है उसको हटा तो नहीं सकते हम। मेरी एक ही सिस्टर थी जिनकी डेथ हो गई थी। बहरहाल अभी पिछले साल का वाकया है, वो फिर दोबारा स्वयं में लेके गई। फिर पता चला हम लोग को कुछ दिनों बाद मेरी भाभी की अचानक तबीयत खराब हो गई, क्योंकि मेरी भाभी ने वो चीज़ देखी थी, उन्होंने मुझे बताया था तो मैंने उनको टोका था। तो भाभी की इतनी तबीयत खराब हुई कि 4 महीने के अंदर उनको कैंसर डायग्नोज हो गया। फिर पता चला कि उनको यानी कि काला इल्म किया गया है उनके ऊपर, और मेरी भाभी की भी डेथ हो गई है। तो ये चीज़ें हैं इस दुनिया में कि मेरे 1 साल में 2, ये बिल्कुल सच्चा वाकया। उनको पकड़ा नहीं जो हड्डियां जमा करके लेके जाते? क्या बोल सकते हैं, वो भी रिश्तेदार है। बहरहाल ये हुई है चीज़। लेकिन कोई उतार कराना चाहिए इसका, कोई आपको सद्देबाब करना चाहिए। हम लोग ने दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि काला इल्म हुआ है। बहरहाल वो तो बुरे का अंजाम तो अल्लाह ताला बुरा ही करेगा। बहरहाल वो भी खुश नहीं है, वो तो एक मुकफ़ात अमल है ये दुनिया तो बहरहाल, लेकिन बस हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। बस ये तो अल्लाह बेहतर करेगा कि जो बहरहाल है, लेकिन इल्मियात वगैरह सब कुछ है। हम लोग का अकीदा बस तो आपने पूछा नहीं उनसे कि आप हड्डियां जमा नहीं, हम लोग मैंने बोला ना, तो उन्होंने बोला मेरे उधर फ्लैट में कुत्ते हैं, मैं उनको डालूंगी। उन्होंने ये बोला, तो बस फिर अब क्या बोल सकते हैं। गोश्त लगी हड्डी नहीं दे सकती थी वो। चले नहीं, खाली सिर्फ हड्डियाँ थी, सिर्फ हड्डियाँ। छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद 1-2 मेहमान और हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं और हमें डॉक्टर वजाहत माहिर नफ्सियात जो हैं उन्होंने अभी हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। इनसे हम बाकी चीज़ें तो बाद में पूछेंगे कि ये आया कुछ होता है नहीं होता है, लोगों ने अपना तारीख किया होता है। इनसे पहले इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ, जैसे मैंने बताया कि स्कॉटलैंड में मैंने देखा कुछ हुआ ऐसा, आपके साथ कभी ज़िंदगी में ऐसे हुआ कि कुछ ऐसी अनहोनी सी बात हुई हो कि जिसने आपको खौफ में मुब्तला कर दिया हो? देखिए, डॉक्टर होना एक अलग बात है, लेकिन उससे पहले इंसान होना अलग इंसान होना एक डिफरेंट माइंडसेट है। मेडिकली इन चीज़ों को मानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इंसान के साथ जब कुछ होता है और वो खुद एक्सपीरियंस करता है तो फिर उसको पता चलता है कि नहीं कुछ तो है। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था इंग्लैंड के अंदर, तो जिस घर में रहते थे तो उसकी बेसमेंट, वहाँ पे बेसमेंट्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं घर के नीचे, तो गैस का मीटर वहाँ लगा हुआ था। अब वो हर 2 हफ्ते के बाद कार्ड ख़त्म हो जाता था, तो कार्ड को टॉपअप कराने के लिए वो कार्ड नीचे लेने जाना पड़ता था। मैंने कभी भी इन चीज़ों को ना तारीख किया है और ना मैं इन चीज़ों में बिलीव करना चाहता हूँ, लेकिन वो वाहिद जगह थी मैं जब भी जाता था, आप यकीन करो कि मैं जब वो कार्ड निकाल रहा होता था या लगा रहा होता था, मुझे एक तो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहता था, लेकिन मुझे हमेशा ये एहसास हुआ है कि यहाँ पे कुछ है। बिलीव मी, एक नज़र आना या मैं एग्जैजरेट करके कहानी बना दूं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एहसास भी होना होता है कि जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा वहाँ होती है तो आपको पता चल जाता है। जिस तरह कोई आपको घूर के देख रहा होता है या तिरछी आंखों से, तो थोड़ी देर के बाद आपकी कुछ रेडिएशन बन जाती है, आप उसको देख लेते हैं। इसी तरह मैं एक बार नहीं, सालों रहा मैं, और कुछ अरसे के बाद तो मेरी आदत ही हो गई। मैंने कहा अल्लाह खैर जो भी है, आज तक मुझे तो तंग नहीं किया, लेकिन मैं जैसे स्टेज से उतरता था तो मैं बस आई फेल्ट इट प्रॉपरली, आई फेल्ट इट यहाँ पे कुछ है। तो वहाँ पे हम करीबी एक मस्जिद थी, वहाँ पे जाके मैंने अपने मौलाना साहब को बताया, तो कहते ये इलाके में काफ़ी पहले कब्रिस्तान रहे और वो भी क्रिश्चियंस के रहे, और उन्होंने कुछ अरसे के बाद ये तोड़ के जो है ना वो कम्युनिटी बनाई थी। तो कुछ भी हो सकता है बेटा, बस तुम दुरूद शरीफ पढ़ के जाया करो। उन्होंने कोई कहानी नहीं सुनाई मुझे, बड़ी अल्लाह के कलाम से 2-4 बातें मुझे बताई, बट आई फेल्ट ये मैंने अपने अम्मी और पापा को भी बताया था, तो कहते हैं मत डरा करो, अगर हर जगह पे ही होते हैं ये तो। और मैंने तो ये सुना है कि हमसे ज्यादा मौजूद होते हैं कि जब हम चल रहे होते हैं तो वो हमें जगह दे रहे होते हैं, मींस के वो अल्लाह की एक मखलूक है, वो भी जाहिर सी बात एक मखलूक है। और मुझे तो ज्यादातर कभी वैसे ऐसे नजर नहीं आया, सही बात है, बट आई डेफिनेटली फेल्ट लाइक हिम। जब मैं कभी 1-2 हॉरर मूवीज देखती लेती हूँ ना रात में, तो फिर मैं वाकई लाइट्स ऑन करके सोती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अंधेरे में ना क्योंकि वो तो कोई चीज अकेली नहीं देख रहे होते हैं, वो साथ होते हैं।
हाँ कुछ ऐसा ही है शायद। बनी अपनी फिल्म में वो खुद नहीं देखेंगे तुम्हारे साथ बैठ हो भी सकता है। हाँ? ऐसा तब मुझे भी फीलिंग आती है कि घर में कोई है या फिर रूम में, फिर मैं पता है एक आंख तो लगती है लेकिन वो वाली आंखें लगती है, मैं लाइट्स ऑन करके आयतल कुर्सी पढ़ के फिर सोती हूँ, वो मुझे वाकई डर लगता है। अच्छा, मैंने सुना है कि लंदन में आप लंदन थे? मैनचेस्टर था लेकिन लंदन में बहुत रहा। मैंने सुना है कि लंदन में एक रोड ऐसा है कि जहाँ पर आप गाड़ी एक जगह पर ले आके छोड़ दें और गाड़ी खुद ब खुद आगे बढ़ती है, और वहाँ के जितने भी लोग हैं, जितना गवर्नमेंट ने वहाँ पे उस रोड की बाकायदा पैमाइश कराई है, हर चीज़ चेक कराई कि कहीं इसमें ढलान तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि गाड़ी खुद ब खुद आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं तो आप मदीना में देखें ना, वादी जिन, उसके अंदर गाड़ी पीछे जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये ट्रू है वैसे तो, हत्ता कि वहाँ पानी भी डालेंगे तो पानी भी पीछे जा रहा होता है। नहीं, लोगों ने हाथ पीछे कर लिए, ब्रेक हटा दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने खुद देखा है, बिल्कुल जी होता है। इस भी गाड़ी चल रही होती है जी, वापस जा रही होती है। हाँ तो इनकार तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं, हाँ अल्लाह की मखलूक है। इनकार करना तो जिन बनाइए, बिल्कुल कुरान पाक में है, तो उसमें जिक्र है जिन्नातों का। आप क्या कह रहे हैं? इनकार करना तो बेशक हम इसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, अब मैं डॉक्टर वाली रूह से बात करूं कि सवार भी ना करें। हाँ, अगर इनकार नहीं है तो फिर सवार भी। खौफ जो होता है ना, खौफ एक इंसान को, वो इतना ज़्यादा खौफ हो जाता है कि इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो अकेले कमरे में भी नहीं बैठ सकते। मैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई ना अकेले कोई घर में एक रह चाहिए लेते हैं कि भाई एक बंदा चाहिए मुझे, हाँ। एक बंदा दे दो भाई, कोई एक साथ बैठ जाए हमारे। सही बात। कोई एक साथ बैठ जाए हमारे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप टीवी ना चल रहा हो और आपका टीवी बंद हो और आप कमरे में अकेले हो, पंखा भी बंद हो, अक्सर सर्दियों में ऐसा होता है, तब आपको ऐसा लगता है जैसे कोई सांस ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई बराबर में आपकी सांस ले रहा है। घड़ी की आवाज भी किसी की आपको बुरी सांस। लग रही होती है उस वक्त, है ना? एक खौफ सता रही तो होती है। ये खौफ, इस खौफ, सन्नाटे से बहुत खौफ आता है लोगों को, जो ज्यादा गहरा सन्नाटा होता इस है। खौफ को आपकी मेडिकल कबर की तरह का सन्नाटा। बिल्कुल। देखिए बात यह कि जब हम गुज़श्ता कुछ दिनों में कुछ चीज़ देखते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, किसी का वाक़या, तो हमारे सबकॉन्शियस में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, और जो चीज़ हमारे दिमाग में होती है वही चीज़ हमारी आंखों में भी होती है। और ख़ास तौर पे जब सन्नाटा हो, खामोशी हो, और आपके दिमाग में ये फिल्म कहीं ना कहीं फंसी हुई हो, जिस तरह अभी अदीना कहा कि आपने कोई मूवी देख ली रात को, तो वो आपके दिमाग में बैठी हुई होती है, तो फिर आप उसको क्रिएट भी खुद कर लेते हैं। एग्जैक्टली, वो विजुअलाइज करते हो हाँ। अपने रियल लाइफ में भी। बिल्कुल। कि और अगर कोई स्टोरी सुना रहे, सपोज आप मुझे कोई हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ था, बिल्कुल। तो आप जब अपने वापस घर जाते हैं तो वो आप बार बार सोचते हैं कि बिल्कुल, ये वाकया बताया मुझे। लेकिन देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगियों से गुजरती हैं। मेरे साथ तो ऐसे पूरा मैंने मेरी बहन ने पूरे 10 दिन गुजारे हैं इन चीज़ों के बीच में। स्कॉटलैंड में नहीं, यहाँ पाकिस्तान। हम लोगों ने नया घर लिया था और पहला ही महीना था और 1 महीने बाद रमज़ान स्टार्ट होने थे और नया नया घर था। पहले तो घर में जाते ही भाई की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। दुबई से आया था बेचारा, वो अजाब हो गया उसका आना। ईद मनाने आया है। अब हम घर शिफ्ट कर रहे थे तो सब, वो भी हमारे साथ शिफ्टिंग में था। उसके कोई 3 दिन के बाद हम लोग पुराने मोहल्ले में बैठे हुए थे और वो अचानक उसका फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ख़राब। उसको हॉस्पिटल में डाला, सब कुछ किया, डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा। कभी कह रहे हैं मलेरिया है, कभी कह रहे हैं कुछ है। 106 से 107 तक बुखार जा चुका था और बहुत कुछ किया, लेकिन वो फिर खैर कोई भी मौलवी साहब बुलाए, क्योंकि ये भी सब चलता है ना साथ। उन्होंने उस पर दम वम किया। 3 दिन तक वो दम करते रहे और उसके बाद उसकी तबीयत कुछ बेहतर हुई और उसने अपना बैग बांधा और वो वापस दुबई। मुझे कुछ पते ऐसे होते हैं। नहीं, अम्मी ने उससे पूछा कि भाई तुम कुछ बताओ तो, कुछ अचानक ऐसे कैसे बुखार चढ़ गया, तुम्हें सही छोड़ के गए? कहने का कुछ नहीं, मैं हाथ धो रहा था और जो रोशनदान होता है उसका छोटा सा होता है बाथरूम का, कहने का उससे मुझे किसी ने किया जबकि ऊपर वाले रूम में था। वो कह रहे बस मैंने देखा तो मुझे ऐसे कुछ काली सी ऐसे चेहरा से नजर आई बस। उसके बाद कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे से मुझे पसीने वसीने आने लग गए, मुझे बुखार। फिर आपने पता करवाया कि वो घर हॉन्टेड? नहीं, फिर वो चला गया। वो चला गया। पापा ने ऐसे कह दिया, अरे इसको जाना था, ऐसे ड्रामे कर रहे हैं, मुझे दोस्तों के पास जाना था। वही बात है, उन्होंने तारी नहीं किया इनकी वाली बात कि उन्होंने बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रमजान शुरू हुए और हम लोग एहतिकाफ में बैठे, मैं और मेरी छोटी बहन, और हम लोग हमेशा हर साल बैठते हैं तो हम दोनों साथ बैठे। हम लोग ये करते हैं कि चादर चारों तरफ लगाते हैं और बीच में भी एक चादर डाल देते हैं अपने, और
दोनों के बीच ना, और सर्दियाँ थी उस वक्त, सर्दियों में रमज़ान आते थे। मैं आपको बात बता रही हूँ 11-12 साल पहले की, मेरी शादी से 1 साल पहले की बात है। हम एतकाफ़ में बैठ गए और वो कहते हैं कि जी कोई हिसार बांधे। हमने हिसार बांध लिया, जो भी पढ़ के जो हमारे पास होती थी चीज़ें, किसी ने लिख के दे दी, कहीं से किताब में से पढ़ ली। और पहली रात हम लोग दोनों सोने के लिए नमाज पढ़ के इशा विशा की सारी वो करके क्योंकि एतकाफ़ में बहुत ज़्यादा सोया नहीं जाता, 3-4 घंटे के बाद हमें हर नमाज के लिए उठना होता है, तो हम सो गए। अब मैंने जिस सोई हूँ तो मैंने नींद में देखा कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है और मेरा गला दबा रहा है। हाँ। अच्छा, आँख खुल गई लेकिन हाथ पाँव नहीं हिल सके मेरे। अब मेरी ना सांसें तेज, तो बराबर में से ना मेरी बहन की एकदम यूं करके ना की आवाज़ आई। मैंने कहा हिरा, मैंने कहा अच्छा, बात भी हम बात नहीं करते थे ज़्यादा, पर्दा तो था, साथ में ही लेटी थी। मैंने कहा हिरा, कहने जी। मैंने कहा क्या हुआ, तुम जाग रही हो? कहेंगी हनीफा जी मैंने अजीब बड़ा गंदा सा ख्वाब देखा। मैंने कहा तुमने क्या देखा है ख्वाब में? कहती मैंने एक काली सी औरत देखी है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और वो ना मेरा गला दबा रही है। तो मेरी एकदम आँख खुल गई लेकिन मेरे हाथ पाँव नहीं हिल रहे थे। मैंने कहा हिरा, मेरे साथ बिल्कुल सेम यही चीज़ हुई है। कहने लगी जी क्या करें? मैंने कहा कुछ भी नहीं कर सकते, एहतिकाफ में यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? 10 दिन से पहले तो नहीं निकल सकते। सही बात। कहने की क्या हो रहा है? इसका मतलब हारिस भाई बेचारे के साथ कुछ ना कुछ सही हुआ था। मैंने कहा हाँ कुछ नहीं होता, आप ऐसा सो जाओ बस चुप करके। हम लोग सोए तो एक अचानक बाहर से चीख की आवाज़ आई है, और जो मेरी बीच वाली बहन है रुबाब, वो चीखती भी, फिर हमें ऐसा लगा कि कोई सीढ़ियों से गिरा, धड़ 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 करके आवाज़ें आई हैं। अच्छा, वो उसी रूम में थी जहाँ भाई को नजर आया था। अब हमें परेशानी, ना बाहर निकल सके, ना आप क्या करें कि किस तरह कुछ पता चले। हमारे पास एक बेल थी, हम वो बजाते थे बहन को बुलाने के। हमने बेल बजाई तो अम्मी आई, क्या हुआ? मैंने कहा अम्मी बाहर क्या शुरू है? कहने की पता नहीं, रावी सो रही थी कमरे में, क्योंकि नई शिफ्टिंग हुई थी, कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी, अलमारियों में कपड़े रखे नहीं गए थे, अभी अलमारियाँ खाली थी, बैगों में थे कपड़े। कहने लगी वो सो रही थी और वो सोते में उसकी आंख खुली तो उसने सामने देखा तो अलमारी में कोई औरत बैठी हुई थी काली सी, और उसको देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। और वो डर के भागी है, तो वो जो कंबल उसने ओढ़ा हुआ था वो उसके पैरों में अटका है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरी है। मैंने कहा अम्मी कुछ है मसला ना, क्योंकि हमने भी ख्वाब में, अच्छा अब शबाहत हुई कि काली औरत, लंबे बाल, काले बाल, बड़ी बड़ी सफेद आंखें। अरे हमने कहीं के सजा में फंस गए। खैर हम तो, अच्छा उसके बाद हमारे साथ ये होने लगा कि हम सोने के लिए लाइट बंद करते थे, लाइट खुल जाती थी। अरे अच्छा, हमने कहा पापा को बोल, पापा ने कहा अरे भाई नया घर है, कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी। वो नहीं मानने को तैयार ना, वो कहे सब, वो मान ही नहीं रहे किसी की बात। भाई वो नया घर है, कनेक्शन में ना कोई प्रॉब्लम होगी, अभी ठीक करवा लूंगा सुबह। अच्छा भाई ठीक है। अब जब वजू करने जाएं तो पानी जो आता था नल में, वो इस कदर गर्म पानी, ठंडे में भी गर्म आ रहा, गीजर बंद करवा दिए, सब करवा दिया, लेकिन वो गर्म पानी। यार हमने कहा क्या काम मसला है, वजू कैसे करें? फिर पानी की बॉटल्स मंगा के उससे वजू किया। उसी वॉशरूम में जहाँ पर हम एहतिकाफ में बैठे, जब नहाने के लिए जाएं तो गर्म पानी ना आए, वाली बात, एक नल में गर्म पानी, दूसरे नल में ठंडा पानी। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम, अच्छा पानी में से ऐसी बदबू कि आप जैसे मछली सड़ जाती है ना, वो वाली बदबू, और पानी बिल्कुल साफ शफाफ पानी। यानी इतना तंग किया हमें, है ना। हाँ, लेकिन आपने वो घर इबादत से हटे नहीं 2 दिन हुए। फिर मैंने अम्मी से कहा, मैंने कहा अम्मी आप किसी से, अम्मी ने कहा मैं किससे पूछूं? हाँ, फिर मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब ने कहा कि भाई वो हिसार कभी कभी बांधते हैं तो हिसार में कोई चीज़ आ जाती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती। फिर अब ऐसा हो रहा है कि मैं बैठी हुई हूँ, और जब हम लेटते थे, जब होता है, जब हम तिलावत या इबादत करते थे, जब नहीं होता था कुछ, मैं लेटी सोने के लिए, तो एकदम मेरी आँख खुल गई ना डर के। अब मुझे ऐसे लगे जो ये होती है ना चादर किसी ने किया, ऐसे किसी ने किया ना, वो पूरी चादर हिली। मैंने कहा अब तो जो भी है, क्योंकि एक वक्त तक आपको खौफ रहता है, उसके बाद आपका खौफ खत्म। हमें पता था हमने इस 4 चादर के अंदर से कहीं बाहर निकल ही नहीं सकते, 10 दिन तक इधर ही बैठना है। बिल्कुल। मैंने कहा ये जो 4 है या ये जो 4 ही है, ये तो होएगा नहीं। बाथरूम में बेचारी मेरी बहन गिरी, और फिर एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे धक्का दे दिया। मैं गिरी बाथरूम में, मेरी हल्की सी ऐसी यहाँ पे टांग पे हल्की सी लगी, बहुत हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं। और उसके बाद वो टांग पे जिस जगह लगी थी वहाँ पे गड्ढा पड़ता गया, गोश्त खत्म होता गया और सिर्फ हड्डी अंदर ना नजर आने लगी, बिल्कुल अंदर वो चला गया।
और मेरे लिए नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई और मैं बैठ नहीं पाती थी। अम्मी को मैंने बुलाया, मैंने कहा अम्मी मैं तो, अम्मी ने कहा भाई उठो अभी चलो डॉक्टर के पास, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सारी चीज़ें सब। और फिर उसके बाद मैंने कहा अम्मी मैं तो नहीं उठूँगी ना, मैं निकलूँगी यहाँ से, मैंने तो यहीं बैठना है, अभी आज 6 दिन और गुजारने, यहीं गुजारूँगी। फिर जब वो तकलीफ़ बहुत बड़ी तो फिर अम्मी को किसी ने बताया कि यहाँ पे एक शाह साहब होते हैं पीछे, गुलशन उमैर में हम रहते हैं, वहीं पर होते हैं, उनके पास जाए। फिर वहाँ पर अम्मी गई, उन्होंने कुछ पढ़ने, उन्होंने कहा एड्रेस बताओ घर का, उन्होंने एड्रेस पूछा, उन्होंने एक हमें वो दिया पढ़ने के लिए, आयतें थी कुरान शरीफ की, सूरतें आयतें बहुत सारी मिक्स थी, ताकि इनको दोनों को बोले ये पढ़ें, पानी पिए इसका, पानी पे फूके, घर में छिड़काव करें और मैं जो है ना वो कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। 3 दिन तक हमने वो पढ़ा, उन्होंने जो भी किया, उसके बाद से आज तक तो हमें ऐसा कुछ भी अच्छा, नहीं आप वहीं हुआ। रहते हो अभी? अभी भी रहते हैं हम Still? लोग। घर में Yes, उस घर में मेरा वही भाई रह रहा है, उसी कमरे में रह रहे हैं, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटी के साथ। अच्छा। और अब कभी कुछ नहीं हुआ। नहीं। भाई ईमान मजबूत रखा बीवी आ गई तो भाग तो- गई। जब बीवी आ गई तो भूत का क्या होता है? पूरी कोशिश की तंग आप करने कह सकते हैं भी आपकी बीवी आई नहीं है ना, तो इसलिए। ये बात तो फिर बीवी भी कह सकती है ना। जिम ने पूरी कोशिश की आप लोगों को तंग करने की, लेकिन आप लोगों ने कहा हम आपको तंग करेंगे, भगा देंगे। नहीं, और यही वो हुआ। उसकी भी एक वजह थी कि वहाँ पे भी पहले ये सारा कब्रिस्तान था और वो सब तोड़ के बनाया गया था। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सत्संगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं टोटो बाबा, और इनका दावा है कि किसी भी किस्म का कोई भी जादू, आसेब या किसी भी किस्म की शैतानी कुव्वत अगर किसी पर मुसल्लत है तो ये उसको ख़त्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आप मुझे बताइए नाम का आपके क्या मतलब है टोटो बाबा? ये जब मेरी पैदाइश हुई तो जो मेरा असली नाम था वो महफूजुर रहमान था। तो जब मेरे वालिद ने एक बुज़ुर्ग से लिखवाया जिससे तारीख़ पैदाइश भी वापस निकल आती है, मगर मेरी वालिदा ने कहा इतने छोटे बच्चे के लिए इतना बड़ा नाम मुनासिब नहीं है, तो प्यार से सब लोग घर में टूटू कहने लगे। अच्छा। तो वो टूटू से ही मशहूर हुआ मैं, और फिर वो नाम आज तक है। आज तक आपने कितने लोगों का इलाज किया और किस तरह के? अल्लाह के फजल से बेतहाशा, और हर किस्म का आदमी आता है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अच्छा, मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा जिसको कहना चाहिए मुश्किल मरीज़ कौन था आपके लिए? ये इसमें ऐसा होता है, ये इंसान कुछ नहीं कर सकता, सारे काम ऊपर से होते हैं, हम बंदों को तो सिर्फ एक जरिया बनाया जाता है। तो मुश्किल से मुश्किल काम भी अल्लाह ताला जब चाहता है तो सबसे बुरी फजल हालत में होता है। कब कोई आया आपके पास जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो? हाँ, उसकी तो कोई फिक्र नहीं है, अल्लाह के फजल से वो ठीक हो जाते हैं अगर हमारी बातों पे वो अमल करें, और अगर उनकी रूहानी मामलात हैं तो वो तो हम दुरुस्त करेंगे। शैतानी मामलात हो तो? हाँ हाँ, सब काबू में आ जाएंगे। शैतान हमसे दूर कोई थोड़ी है, शैतान भी काबू में आ जाएगा। और अगर उसको कोई ऐसी तिब्बी मामलात भी हैं जिसकी वजह से हो सकता है उसका जहन में इंतशार हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात किया, बहुत अच्छी बात। वो भी ठीक हो जाएगा। अगर कोई मौलाना या मुफ्ती या ऐसे लोग जो इन चीज़ों पे काम करते हैं और वो इस चीज़ को भी माने, जिस तरह इन्होंने बात की कि तिब्बी मामलात, क्योंकि बहुत सारे नफ्सियाती अमराज ऐसे हैं जवेरिया कि उनको देख के लगता है इन पे जिन आया हुआ, उनकी आवाज़ बदल जाती है, उनके अंदर ताकत डबल आ जाती है, वो लोगों को पटक देते हैं उठा के एट दैट टाइम। अगर रिहेबिलिटेशन चलो आप और वहाँ पे एक हिडन कैमरा लगा दो तो आपको लगेगा सब पे जिन है, लेकिन वो बीमारियां ऐसी हैं कि वो लगती है कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आवाज़ें भी आती हैं और मौकिल टाइप चीज़ें भी नज़र आती हैं, लेकिन दवाई तो ठीक हो जाते हैं। तो इन्होंने जो बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी कि अगर हमारे लोगों में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मद्देनज़र रख के काम किया जाए तो फिर हमारा जो मरीज़ है वो बच नहीं सकता, I mean, वो उस बीमारी से बच सकता है
और उसमें वो फंसा नहीं रह सकता। मतलब यानी कि वो खौफ की एक फॉर्म है वो भी, हाँ, किसी हद तक। है ना? अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जिन या शैतान जो होते हैं जी, मैं बात करना वो चाहती माइक पे बात कीजिए, माइक। मैं बात करना चाहती हूँ, ये बाबा अगर इस करामत के मालिक हैं तो मैं अपने बेटे के उसको साथ लेके आई हूँ और वो भी इसी तरह के मामलात हैं। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने बेटे को इनके सामने लाऊं। आप अपने बेटे के साथ आई हैं आज? जी, आज मैं अपने बेटे को यहाँ लेकर आई हूँ कि आपके थ्रू ये मसला कहीं से हल करवा सकूँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ा मसला है और 8 साल का मेरा बच्चा था जब से ये बात मैं उसको लिए फिर रही हूँ। अच्छा, क्या बुला लो? अच्छा ठीक है, हाँ ले आइए, आप बेटे को ले आइए। मेरे बेटे को सुना। ये है आपका बेटा? जी, ये मेरा बेटा है। ये 8 साल का था जब गली में खेलने के लिए गया शाम के वक्त। इधर आ जाए। नफसियाती प्रॉब्लम तो नहीं है कोई? आप ये नफसियाती तौर पे नहीं है ये। मैं चादर बिछाइए आप। चादर? हाँ, इसको चादर है? हाँ, ये चादर है? इसको बिठाओ। अच्छा, आप अगर बच्चे हैं ऑडियंस में उनको बाहर भेज सकते हैं? बच्चों को बाहर भेज सकते हैं? इसको बच्चे को ऑडियंस में जितने बच्चे बैठे हैं उनको बाहर भेज बात दीजिए। करते हैं, क्या मामला है? जितने ऑडियंस में बच्चे हैं कट करो ना। ये 8 साल का था जब गली में खेलने गया और इसे बेहोश हालत में घर में लाया गया। अच्छा, मैंने समझा किसी बच्चे ने धक्का दे दिया है। सारी रात हम इसको बेहोशी के आलम में मतलब करते रहे कोशिशें कि ये होश में आ जाए। जी, अब क्या एज है? अब 21 साल हो गई है। मुझे दर दर की ठोकरें खाते हुए साल हो गए? नहीं 8 साल का था जब ये हुआ। जी जी, अच्छा जी चादर ठीक से बिछा दो। हाँ, जी इससे मैं कुछ बातें कर सकता हूँ? जी जी आप करें बिल्कुल जो आपने करना है। मेरा बेटा, क्या नाम है आपका? माइक दिया हुआ उनको? ये नवीद की चारों तरफ नवीद है माइक इसका नाम। दीजिए। माइक फूल डाल कितने लगवाया दीजिए। आपने? दे दो उनको, दे दो। हाँ जी, नवीद बेटे, माइक जरा आप ले लें। जी, आप के क्या मशगलात हैं आजकल? कुछ भी नहीं, सुबह उठ के स्कूल जाना होता है, फिर आके सोना वगैरह होता है। अच्छा, और शाम को? शाम को बाहर जाता हूँ। इनकी शक्ल नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो अपनी वालदा के पास बैठते हैं आप? जी, वालदा के पास जरा माइक करीब करेंगे। हाँ, वालदा के पास बैठता हूँ। बैठते हो? जी, उनकी कोई खिदमत करते हैं आप? खिदमत हाँ, कभी बोलती हैं कि सर दबा दो तो दबा देता हूँ, टांगे बोलती हैं वो दबा देता हूँ। और असल में बात यह है कि कोई भी मामला अगर आपके ऊपर है पलीत, तो वो सबसे बेहतर तो आपकी वालदा के पास आप बैठें, उससे दूर होगा। और साथ साथ आप कुरान शरीफ की कोई आयतें पढ़ें और कम से कम बिस्मिल्लाह तो पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे साथ पढ़िए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर साथ में कहिए माँ।
दोनों होंठ मिला के मट्टी डाल। माँ। हम पहले ब्रेक ले लें क्या एक? हाँ हाँ या नहीं लेना, बताओ। ले ले, छोटी सी एक ब्रेक लेके फिर वापस आता हूँ। जी वापस आ चुके हैं। और नवीद नाम था इनका, क्या नाम? जी नवीद। नहीं तो बाबा का नहीं पूछी, नवीद। नवीद के साथ क्या मसाइल हैं ये बाबा जो है देखेंगे अभी। फूल और डालो थोड़े। मेरा बेटा नावीद, आप घर के अंदर किस कमरे में सोते हैं? ये घर में एक ही कमरा है, उसमें सोते हैं। कितने खानदान के अफराद उसमें हैं? इसमें टोटल हम 8 अफराद हैं और 2 बर्ड्स हैं। 2 बर्ड्स हैं, परिंदे। अच्छा, और खिड़कियां वगैरह? एक खिड़की है। ठीक है, ठीक है। तो आपको खुद भी कुछ महसूस होता है कि आप में कोई तब्दीली आ जाती है किसी वक्त? नहीं। तारीख बताइए, पूछे इसकी तारीख पैदाइश क्या है बेटा, बताओ। कब हुए थे आप, कुछ याद है? मैं 21 मई को पैदा हुआ था। नहीं बेटे, आप 4 अप्रैल को पैदा हुए हैं। 4 अप्रैल जी। और सन था इसका 1995 जी। ये जिस्मानी वर्जिश वगैरह भी करते हो तुम? एक मिनट रुक जाए, उनको करने दें या तो आप कर लें पहले। ये बॉडी बिल्डिंग टाइप का कुछ काम करते हैं आप? अपना जिस्म जाने ही नहीं देते हैं। अच्छा, तो वो नहीं, कोई वर्जिश वगैरह नहीं? ठीक है, क्योंकि आपके उससे मुझे लग रहा है कि जिस्म के कुछ हिस्से तवाज़ुन में नहीं है बॉडी के आपके। अच्छा जी, असल में प्रोग्राम का वक्त जो है थोड़ा कम रह गया है। हाँ, इनका वो पानी डालो, इस पे वो दम का पानी डालो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसको रूहानी भी और तिब्बी भी दवाइयों की जरूरत है। ये क्या कर रहा है माँ? कुछ नहीं कर रहा बस बेटे, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। बाबा ये सिर्फ दम करेंगे, तुम कोई नहीं, सिर्फ दम करेंगे। ये आदत होती है मेरे बच्चे की, थोड़ी देर में इतना हो जाता है परेशान। देख लें आप ये क्या हाल उसका हो रहा है। बस मेरा बच्चा बस बाबा है, बस। वो बच्चे आहिस्ता हाथ लगा। बस रहने दे। पानी और डाल। बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह। बैठ। बस, क्या कर रहा है? फूल डाल, फूल। ब्रेक ले रहे हैं तो एक ब्रेक लीजिएगा प्लीज। फूल डाल उसके ऊपर, सही हो जाएगा अभी। ब्रेक।
हर वक्त। जब बेकाबू हो जाता है खुद भी पीटता है अपने आप को और लोगों को भी मारने जाता है। क्या करूं, मैं इलाज करवा करवा के थक चुकी हूँ। नहीं है, इसकी कोई फिक्र करने की बात नहीं है। मैं पानी भी दूंगा। आपके घर का कोरंगी में हम रहते हैं जी। पता मकान नंबर 169। 169। कब से है इसको ये? 8 साल का था जब से बता रही हूँ जी। कितने साल हो गए। जिन्नात के असरात हैं। जिन्नात के असरात हैं। कभी बिल्कुल नॉर्मल होता है, पता ही नहीं चलता कि इस बच्चे में कोई बात है, और कभी इस तरह से ना घर मुझसे पता पूछे उसको देखे तो सही ना कोई। मैं इससे बांध के रखती हूँ कि बाहर ना जाए और ना किसी के साथ कोई नुकसान वाली बात हो, किसी मैं को मारे कुछ पीटे। कलमात बता देता हूँ आपको जी। वो इसको विज़ कराती रही है। कुछ दवाइयाँ बनेंगी इसके लिए जी। मखसूस। कमजोर भी बहुत हो रहा है। वो एक मिनट, माजून मैं अपनी निगरानी में बनवाऊंगा। उसके कुछ मामूली अखराजात हैं, कोई 20,000 रुपए के करीब। यही तो वो आप लड्डन मियाँ को दे दीजिएगा। और एक वो मिनट, एक ब्रेक ले लें पहले, हम उसको दो देख लेना क्या हुआ है। एक ब्रेक ले। ये इंशाल्लाह ब्रेक। ठीक हो जाएगा बिल्कुल। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और इनका इलाज हो रहा है इस वक्त। लड्डन मियाँ छिड़क दीजिए आप। अम्मा मट्टी फेंक रहे हैं, मैं मारूंगा इसको। अम्मा पानी छिड़को जल्दी, पानी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अम्मा मट्टी फेंक मैं मारूंगा। छोड़ दो, अभी ठीक हो जाएगा। इनकी वालिदा को बुला ले, चाहे मैं आपको समझा दूं। चाहे ये तस्वीर ले लो, पढ़ लो। इनकी वालिदा को बुलाओ तो मैं समझा दूं। अरे कोई तो आए। जाओ उनको संभालो, तुम उधर जाओ जल्दी। क्या हो जी, हटो ना यहाँ से तुम भी। घर थे बाहर ले जाए यार, अब क्या शुरू। अच्छा सुने, एक सेकंड बताएं यहाँ से प्लीज। सुनिए एक सेकंड, मैं बतलाता हूँ। ये इतना खतरनाक आप लेके कैसे आ गई? जरा आप तशरीफ लाए मेरे पास, एक मिनट वालिदा को नहीं तो आप बुलाने। कहीं और जाए ना, यहाँ थोड़ी लेके आ सकते हैं आप। यहाँ पे दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं, मतलब इस तरह। मोहतरमा बाबा मैंने अंदाजा आप एक लगा सेकंड लिया। बैठेंगे जरा, एक सेकंड। टाइम भी खत्म हो जाएगा। बैठे बैठे बैठे, आप बैठे। इनको बैठने दो वालिदा को। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने अंदाजा लगा लिया है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। असली नाम? इसके ऊपर पलीत चीज़ें का असर है। अच्छा सुने, एक सेकंड। मैं आप लोगों को बताती हूँ, कुछ भी नहीं था ये एक्टर है हमारा, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत सारे ड्रामों में एक्टिंग करता है जो आप न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं। ये हमारे एक्टर हैं, वो एक्टर हैं, वो एक्टर हैं, ये चारों एक्टर हैं। और इस तरह के बहुत सारे शोज़ आप देखते हैं दूसरे चैनल्स पे, जो कि जिन्नात उतारने के लिए, बाल सही करो, जिन्नात उतारने के लिए और इस टाइप की चीज़ें करते हैं। ये बच्चा जो है ये बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इसने। पहले तो उसकी अंकल आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, वेरी गुड। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, मेरी जिस तरह इसने आवाज़ चेंज की है, जिस तरह इसने हरकतें की है और जिस तरह इन्होंने एक्टिंग की है, ये बहुत सारी चीज़ें आप चैनल्स पे देखते हैं, चैनल्स पे जिन उतारे जाते हैं सब झूठ होता है। और बहुत सारे ऐसे आमिल बाबा जिनके पास आप लोग जाते हैं और वो आपको इस तरह से करके दिखाते हैं, वो उनके अपने ही बंदे बैठे हुए होते हैं, उनके अपने ही बंदे एक्टिंग करते हैं और आप सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे बटोरते हैं। आप लोगों से पैसे बटोरते हैं। अब देख लिया आप लोगों ने, कोई किसी भी तरह अपनी आवाज़ चेंज कर सकता है। ड्रामों में तो चले हम टेक्निकल, हमारी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जिनसे हम आवाज़ चेंज कर देते हैं, आवाज़ बदल देते हैं, छः आवाज़ें गले से निकलती हैं। हमारे म्यूज़िक वाले बैंड वाले भाई भी सुन ले, जब भाग गए थे उठ के बाहर।
तो क्या नाम है तुम्हारा वैसे? नवीद है। नवीद ही नाम है। अच्छा नवीद, तुमने बड़ी जबरदस्त नहीं, जबरदस्त बात भाई, कही। वाह वाह। और सर पे लगी और आपने, आपको तो देख के मैं डर गई थी, मैंने कहा नहीं कौन, ये तो असली कोई बाबा वाले आए। अच्छा नाम देखिए अल्लाह दुआएं तो दे दो, खुश रहे हमेशा, आबाद बहुत रहे। शुक्रिया आंटी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, तुम तो वाकई कोई ऐसी बंदे लगे। तो जी ये सिर्फ इसलिए कि बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन देखें, जय प्लीज अपने ड्रामों में काम मैं आप करें। लोगों से, आवाम से अपील करती हूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि ऐसा कुछ ना होता है, बिल्कुल होता है। 100 में से एक बंदा वाकई जेन्युइन होता है जिसके ऊपर ये असरात होते हैं, लेकिन और 1000 में से कोई एक आमिल ऐसा होता है जो कि सही इलाज करता है, या आलिम होता है जो कि सही इलाज करता है। बाकी सब के सब झूठे हैं, ढोंगी हैं, एक्टर्स हैं, बाकायदा एक्टर हैं। आपने देख लिया अभी किस तरह कोई सोच सकता था कि इसमें कुछ नहीं है। भी पूछी जाए मेरी तरफ से कि ये मेरे पास ही क्यों आए मेरी कलाई पकड़ने? हमने कहा था क्योंकि कह रही थी ना कि मुझे इसका हाथ पकड़ना है, इसलिए तुम दुबली पतली थी, मेरी कलाई तो इस शो का मकसद जो है, मेन मकसद, जिस तरह के आप कहते हैं कि अक्सर बहुत सारी इंसान के अंदर मेडिकल अगर आप चीज़ें देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आवाज़ बदल जाती है सब। तो इस एक्टिंग से आप लोगों को पता चल गया होगा कि बहुत सारे ऐसे ढोंगी आमिल हैं जिन्होंने अपने ही लोग बिठाए हुए होते हैं। वो पैसे देते हैं उनको कि जब लोग आए तो उनके सामने एक्टिंग शुरू कर देना। खासतौर पे जवेरिया में आपको बताऊं, जब हमारे घरों के बच्चे, जलाली बच्चे पैदा होते हैं ना, जिनको गुस्सा बचपन से आता है, तो खासतौर पे उनकी माएँ बचपन से ही उनके टाइटल देना शुरू कर देती है, इसमें तो बड़ा गुस्सा है, इसमें तो बड़ा जलाल है, इसको तो पता नहीं। अब जब बच्चा बड़ा होता है तो दूसरी बात होती है, ये दरख्त के नीचे से गुजरा था, वहाँ एक कहानी खुद से बनाते हैं, घर वाले खुद ही पहली कहानी बनाते हैं कि उस दिन से ये हो गया। अब जब बच्चा बड़ा होता है और वो कहानी सुनता है तो वो कहानी सुन के बच्चा चैंपियन हो जाता है, उस चीज को एक्ट करने लगता है, और जब उस चीज को एक्ट करके उसको अटेंशन मिलती है, अब ये सारी अटेंशन ग्रेस्प कर रहा है और ये हल्की हल्की जब ये चीजों को देख लेगा तो ये इसका आदी हो जाएगा। और हमारी माशाल्लाह से माशरे की जो जहालत है वो कुछ नहीं सोचती, वो ये नहीं सोचती कि हमारा ब्रॉटअप में कमी है, वो ये नहीं सोचती कि हमारी उल्टी सीधी बातें जो बच्चे ने सुनी है, वो ये नहीं सोचती कि नफ्सियाती मर्ज भी कोई बला है, कोई चीज है। परवीन भाई जी से मुझे, परवीन जी आपके पास भी ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे कि जो कि वाकई जो जेन्युइन मरीज होते होंगे, और कुछ ऐसे होते होंगे जो नाटक कर रहे होते होंगे, आप तो फौरन पहचान लेते हो। हाँ बेटे, ये होता है ना कि इंसान अपनी विश पूरी कराने के लिए तो बहुत जिद्दें करते हैं। खासकर उनका कहना ये कि मेरे पास जो खवातीन ज्यादातर आती हैं अपनी शादी अपनी मर्जी की करने के चक्कर में बहुत घर वालों को तंग करती हैं। ये बात तो हकीकत है, काफी औरतों का आप देखिए मज़ारात पे भी औरतों की कलाबाजियां चल रही होंगी, आवाजें निकल रही होंगी, भाग रही होंगी। हाँ, कलाबाजियां खाती हमारे घर में बहुत ज्यादा तंग करती हैं, क्योंकि वो सब जिद होती है उन लोगों की। तो जी मान लिया करें प्लीज, मान लिया करें, ना अपना टाइम बर्बाद करें ना उन बेचारियों का। हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अपनी टीम से हमेशा कहती हूँ कि देखो मैं झूठे शो नहीं करूंगी। वेरी गुड यार, इस बात पे इन 2 सालों में मैंने कोई भी झूठा शो नहीं किया, क्योंकि हम अभी मुझे अल्लाह को जवाब देना है। मुझे 18 करोड़ लोग देख रहे हैं, मैं उनको जो मैसेज देती हूँ वो सही होना चाहिए। एक डॉक्टर हमारे सेट पे आता था और मुझे नहीं पता था कि ये बस ऐसे ही है ना, मतलब नीम हकीम खतरा है जहाँ, उसने हमारे यहाँ की ऑडियंस की एक लड़की को उठाया और यहाँ से उसका कोई तिल गायब किया और वो पूरी इसकी स्किन ही जला दी बेचारी, उसका निशान। वो दिन है और आज का दिन है, 1.5 साल हो गया। मैंने कहा इसको हम नहीं बुलाएंगे, ये मेरे शो पे नहीं आएगा। वो पूरी दुनिया के शोज पे जाता है, मैं अपने शो पे उसको नहीं बुलाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं ढोंगियों को, झूठों को, फ्रॉडियों को जो है ना, हाँ अगर मुझे पता नहीं हो किसी के बारे में तो वो अलग चीज़ है कि हमें पता नहीं है, हमारी टीम को नहीं पता। ये जो शो है ये एक दर्सगाह भी है, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट को लेके चलते हैं, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं। वहाँ पे जब आप ऐसा शो करते हैं तो खुदा की कसम हजारों लोगों का दिमाग खुलता है, लोगों के अंदर तालीम आती है बैठे बैठे, वो तालीम जो कि 20-20 साल से हम फॉलो करते आ रहे हैं। हमने कभी इसमें अपनी रद्दोबदल करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन एक ऐसे शो से, और मैं आपको बताऊं मैं खुद एक डॉक्टर हूं और मैं ये चीज़ें फील कर रहा हूं कि ये चीज़ अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में एक ऐसा काम करेंगे जिससे आदमी का पैराडाइम शिफ्ट हो, परसेप्शन शिफ्ट हो, तो आप शो का सब कुछ ले गए। जब हम कोई ड्रामा करते हैं तो उस ड्रामे के जो एक्टर्स होते हैं उनकी आवाज़ों को हम जो है ना उसको चेंज करते हैं। मैं एडिट पे बैठती हूँ, उसकी आवाज़ चेंज की जाती है, उसकी आवाज़ को डबल आवाज़ करा जाता है, मोटी की जाती है उसकी आवाज़, स्लो कर देते हैं हम आवाज़ को, जैसे फास्ट फॉरवर्ड और स्लो मोशन होता है उसमें आवाज़ को स्लो करते हैं, खुद ब खुद आवाज़ मोटी और अजीब सी निकलना शुरू हो जाती है। तो ड्रामों में, फिल्मों में तो हम चलें
हमारी टेक्निकल फैसिलिटीज इतनी होती कि हम उसको चेंज कर देते, लेकिन आपके सामने रियल इन्होंने अपनी आवाज़ भी बदली, 4 आवाज़ें भी निकाली, लड़ाई झगड़े जो भी हालत हुई, सीधा खड़े खड़े गिर गया। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। वेरी नाइस, वेरी गुड। एक पल के लिए जय शुरू में लगा था कि दिस इज ऑल फेक अप, अब मुझे लगा कि ये सही बाबा हैं, लेकिन ये एक एक्टर है। सीरियसली मुझे ये लगा कि वो अच्छा। उसके बाद जब ये गिरे हैं और इन्होंने फिर मुझे हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि नहीं वाकई कुछ जिन है ना बच्चों पे। हाँ, फिर उसके बाद जब नहीं, तुम्हें तो पता नहीं था ना, तुम्हें तो पता नहीं था, मुझे तो पता था ना। एक लम्हे को मुझे भी ऐसा लगा कि वाकई हुआ है, ऐसा है तो नहीं कि बाकी कुछ हो। और हम पता है यही बोल रहे थे कि अगर आप ये कर रहे हो ना तो ये गलत कर रहे हो, आपके अपने शो के लिए। लेकिन आपने जो एंड में ये असलियत दिखा दी ना कि मैं यही दिखाना चाहती थी, बहुत ब्रिलियंट, हम लोग यही बात कर रहे थे। वेरी गुड। अब हावी ना कर लेना अपने ऊपर, और आपको तो देख के मैंने कर लिया। सबसे बड़ी बात ये कि आपके शो में वैसे एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, ठीक है, लेकिन जिस दिन ये शो हो रहे होते हैं उसी दिन साइडों से कुछ गिर जाता है, आवाज कुछ नहीं, वो तो सच बात है। नहीं, फिर हम गलत रास्ते जा रहे हैं, फिर हम गलत रास्ते जा रहे हैं। नहीं हुआ था या नहीं जो हुआ पहले हुआ था, लेकिन जो वो छुपकली गिरी वो एक इत्तेफाक नहीं, है। वो छुपकली हो सकती है, उसमें वो इत्तेफाक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हमारे सेट पे हुआ है, वो तो सच बात है, वो तो लोगों को भी पता है जो लोग यहाँ बैठते हैं। लाइट वाइट फटी है क्योंकि वो असली शो थे ना, ये फेक था ना, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा यही तो ये इसमें से महसूस किया हम लोगों ने एक्चुअली। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ। बोलिए बोलिए। इस तरह से आपने किया है तो हमारी पूरी कौम को आंखें खोल दी, और वो फिर फंसेंगे नहीं, क्योंकि हमारी आवाम अगर किसी का बच्चा बीमार है तो वाकई। और आपने 20,000 रुपए वाली बात बड़ी अच्छी की थी। मैं 20,000 दूंगा, गरीब बच्चा को कैसे इलाज करेगा 5,000? तो बात वक्त हैरान हो गई एकदम क्योंकि जब हमारी औलाद 20,000 10 दिन में, तो 10 दिन बाद फिर आना। जब तक ठीक देती है हमारी आवाम। देखिए, जब हमारे घर के बच्चे बहन भाई परेशानी में होते हैं और हम एक हद तक परेशान होकर नाउमीद हो जाते हैं, तो हमें कोई भी जो कुछ कहता है हम वो करते हैं। 20,000 तो ये बोल रहे हैं ना, इन्होंने बिल्कुल सही बोली। 20 के बाद जब अगली दफा आते कहते हैं 20,000 और वो अपनी चीजें बेच के लाके देते हैं, सिर्फ उम्मीद पे, सिर्फ उम्मीद पे। तो बहुत अच्छी बात की आपने, जो खुला पैसा मांगा ये इसी तरह मांगते हैं। बहुत आला इस प्रोग्राम से लाखों करोड़ों लोग अवेयर हो जाएंगे। हाँ जी, तो हम जो है आज का जो हमारा, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, हम सॉरी, आज का जो हमारा शो था वो आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए था, आप लोग की आंखें खोलने के लिए था कि ये तमाम चीज़ें आप लोग अक्सर जगहों पे जाते होंगे, सब कुछ हो रहा होता है, ये सब झूठ है, बकवास है, नाटक है। लेकिन इसके साथ ये एक हकीकत है कि इन चीज़ों की हकीकत है इस दुनिया में, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं और ऐसे बीमार लोग भी मौजूद हैं जिनके ऊपर ये चीज़ें आती हैं और वो बड़ी अजियत से गुजरते हैं। उनकी अजियत सिर्फ वो और उनके घर वाले जान सकते हैं, उनका मजाक ना बनाए। उनको ठीक करने वाले जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है, और गंदा अमल करने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन होता ये है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको वहम होता है और आप ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास गंदा इल्म होता है और आप उनसे कहते हैं कि जी हमारे साथ ये मसला है, या अपने कोई घर का मसला लेकर जाते हैं और वो आपको ये कहते हैं कि हाँ आपके साथ तो बड़ा मसला हम ठीक कर देंगे। मसला होता नहीं है, लेकिन वो अपने मोक्केल अपने जिन्नात उनके पीछे लगा देते हैं और मसले पैदा करवा देते हैं, मजीद करवा देते हैं। फिर तो ये होना शुरू हो जाता है, फिर एक रेल चढ़ पड़ती है, एक डब्बा दूसरा डब्बा, क्योंकि वहम ही है ना इंसान, तो वो वहम फिर पैदा होते हो, फिर वहम का कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल, वाओ, टच वुड। तो ये हमने सिर्फ अवेयरनेस देने के लिए आपको किया, और ऐसा कोई हम किसी को ये नहीं कहना चाहते कि अगर कोई इस बीमारी में या इस बुरे वक्त से वाकई गुजर रहा है, किसी के साथ वाकई कोई आज से भी शैतानी कुव्वत ने उस पर अपना बसेरा किया हुआ है, हमने उसको बिल्कुल भी, हमारा ये बिल्कुल वो नहीं था मकसद कि हम उसका की दिल आज़ारी करें या उसको ऐसा लगे कि हम कोई मजाक करें। नहीं, हैं ऐसे लोग, बिल्कुल हैं, लेकिन बहुत कम, और जिन पे ये प्रॉब्लम होती है। मैंने अपनी आँखों से, हमारी रिश्तेदार है, उनकी पूरी ज़िंदगी मेरी नज़रों के सामने है, किस तरह उनके साथ परेशानियां थी, किस तरह उनको जिन्नात ने अपने काबू में किया हुआ था, किस तरह उनको टॉर्चर किया है, किस तरह, और आज उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ना उनकी शादी हुई, ना उनके बच्चे हैं, कुछ नहीं है, वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। ज़मीन से इतना ऊपर उछलते हुए मैंने उनको देखा है, इतना ऊपर उछालते थे और ज़मीन पर पटकते थे, उछालते थे, पटकते थे, आशिक हो जाते हैं ना खूबसूरती पे। जी, माइक दीजिएगा।
जिन वाली आवाज़ में बोलना। हाँ, नहीं हाँ, क्या कहना चाहते हो? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि माइक करीब करो। कुछ अर्सा पहले मेरी बहन के ऊपर भी जिन्नात वगैरह आए थे, तो मैंने उस चीज़ को महसूस करते हुए यहाँ पे जो भी क्रिएटिविटी की है आपके सामने, तो माइक करीब करो। असल में ये हमारा दिमागी प्रॉब्लम होती है कि हम इस चीज़ को बहुत नेगेटिव ले लेते हैं। असल में इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव बल्कि लेना चाहिए। और अगर तुम्हें अपने खुदा के ऊपर यकीन है तो इंशाल्लाह वो जो भी बीमारी होगी, जो भी तकलीफ़ वगैरह होगी, वो आपकी दूर हो जाएगी। बिल्कुल। तो आपकी मेरी बहन के ऊपर जिन्नात वगैरह थे, तो सिर्फ नमाज पढ़ी है, अल्लाह के ऊपर यकीन था, कुरान पाक की तिलावत थी और कुछ भी नहीं था। तो वो महीनों में नहीं बल्कि दिनों में ठीक हुई है माशाल्लाह। और अब मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी जी, बोलिए। माइक आपके पास लगा हुआ है, आपको लगा हुआ है? मैं ये कह रहा था कि ये नावीद भाई ने जो बात की है बिल्कुल सही है। बीच में कुछ हालात मेरे भी ऐसे हो गए थे अच्छा कि जो चीज़ को छुओ वो मिट्टी हो जाती थी। अच्छा। मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और काफ़ी हिस्सा उसका हिफ्स करके जब मैं कहीं आ रहा होता था, सब अपने काम पे जा रहा था या तो वो जितना हिफ्स होता था वो पढ़ता था। बहुत ही जल्द हालात ऐसे बदले कि अब जो मैं चीज़ छूता हूँ वो सोना हो जाती है। अल्लाह के कलाम में बहुत लगे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप हकीकी माँ है ना? और एक बात और भी, अच्छा आप एक्टर हैं? हाँ, कि बिछड़े भी मिल जाते हैं अल्लाह के कलाम से। बेशक बहुत अच्छी बात। ये अल्लाह भी का नाम है ना, ये अल्लाह का नाम है, दोबारा देने वाले। उसको अदब से पढ़ो, दिल से पढ़ो, बिगड़े काम खुद ही बन जाते और हैं। सबसे पहले जो लोग भागे थे हमारे सेट से, उनको तो बुलाएं। सबसे पहले जो भागे थे वो है हमारा ये म्यूजिकल बैंड, और सबसे पहले शबी भागा था। बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। अजहर, सबसे पहले तुम भागे थे। सबसे पहले ये शाहिद गया था, शाहिद, फिर मैं उसको ढूंढने गया, फिर ये मुझे ढूंढने गया, फिर हम सब एक दूसरे को ढूंढते हुए बाहर चले गए। आज मैंने सोचा सर्विस से बड़ा भूख ले गया हमें। तो भाई अब आप लोग डरते डरते बजा सकते हैं? हाँ, इसी खुशी में गाना है। बहुत अच्छा। नहीं, वही जो आपने कहा था वही गाना। नहीं, जो कहा ठीक है, तो बाहर भेज दिया था ना। सबसे ज्यादा खौफ ज्यादा तो मैंने कहा बच्चे बेचारे डर मत जाए ना। बच्चे फिर रात को सोते हैं, उनको यही दिमाग में आ रहा होता, उनको थोड़ी पता होता है कि हम झूठ कर रहे हैं। चले जी। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम
इतना अच्छा गाना, क्या बात है, रोज करा कर दिल से गाए। तो जी वाकई अल्लाह जो है वो सब जानता है, नियत भी ज़ाहिर में जो है वो, बातिन में जो है वो भी। मैं भी 2 लाइनें कहना चाहता लेकिन हाँ जी, मैं भी 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। जी जी बोलिए बोलिए। ये माइक में आपके पास माइक लगा हुआ है ना? नहीं, मेरे पास नहीं। नहीं है माइक? मेरी उसमें बोल लो, यहाँ है। दे दे माइक दे दे। तुमने पहले थप्पड़ खाए आज बहुत। हाँ यार, ये जमीन जब न थी, आसमान जब न था, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाहते हैं? अच्छा जी आइए पढ़ें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या बात, कोई बात नहीं, हम दोनों को स्टूडेंट हैं। हाँ कोई बात नहीं। है ना, वो आपस की मोहब्बत ये की हमारी जमीन जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, ये जमीन जब न थी, आसमां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था, राज़े हक भी किसी पे खुदा जब न था, राज़े हक भी किसी पे खुदा जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ, ना मगर तू ही अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चलिए जी आपके वंडरफुल वंडरफुल। ये इसके दिल की आवाज़। दिल की आवाज़ थी वाकई। वेरी गुड। अच्छा जी, तो बहरहाल आप लोगों को यकीनन आज के हमारे शो से मैसेज मिल गया होगा कि खुदा के लिए औरतों से मैं कहूँगी बेकार पैसे मत ज़ाया करें। इस किस्म के आमलीन पे जो कि अपने बारे में कुछ नहीं जानते, अगले हमें उनके साथ क्या होने वाला है। इतने आप शोज़ देखते हैं, न्यूज़ शोज़, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, एक छोटी सी बात कि जी। जो खानदान में जो ये कहता है ना कि इस पे किसी ने कुछ करा दिया है, उसी को पकड़ के उसको तो मारो। घर से सबसे पहले निकाल दे, हाँ जूते मार के निकाल दे। तो जी प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो गया है और बस आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि इंसान को वाकई पता चल जाता है अगर कोई ऐसी कुव्वत किसी पर हावी होती है तो देखने वालों को पता चल जाता है कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि जो इंसान नहीं कर सकता। लेकिन ये चीज़ें जो कि हम एक्ट कर सकते हैं, जो आप खुद एक्टिंग कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ बदल सकते हैं, आप अपने हाथ पाँव जो है इस तरह के हिला सकते हैं, आंखें बदल सकते हैं, अगर जो चीज़ें आप खुद कर सकते हैं इसका मतलब वो एक्टिंग ही है। तो खुदा के वास्ते ऐसी जगहों पर जाकर ऐसे आमलीन से ना मुतासिर ना हुआ करें। वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब उन्हीं के लोग होते हैं, वो सब खुद ही कर रहे होते हैं, उनके एक्टर होते हैं, जिस तरह हमने आज आपको एक्टर दिखाए यहाँ पर। तो जिसके साथ ये मसला है ये वही जानता है कि ऐसे मसाइल कितने गंभीर होते हैं, कितने तकलीफदेह और अज़ियतदेह होते हैं, और ऐसे मसाइल हल करने के लिए अल्लाह के कलाम से बेहतरीन कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि वाकई आलिम हैं, जो कि वाकई अल्लाह के कलाम से जो है बीमारियां दूर करते हैं, शिफा देते हैं, ऐसे लोग जो हैं बहुत कम यहाँ पर आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल मौजूद हैं। और ख़ासकर जो पैसे ऐंठने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही बेकार होते हैं। तो अल्लाह के वास्ते अपने इज़्ज़तों की, अपने पैसे की, अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और ऐसे 2 नंबर लोगों से दूर रहिए और 5 वक्त की नमाज पढ़ें, बावजू रहें, पाक रहें, कुरान पाक की तिलावत करें, वैसे ही ये चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। तो जी हमारे शो का जो मकसद था वो हम पूरा हो गया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबकी आंखें खोलेगा जो इन चक्रों में फंसे हुए लोग हैं। और प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो चुका है तो इजाज़त चाहेंगे। वलीना ने बहुत कुछ बोलना था लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। तो जी इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।